हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। आप सब कैसे आए हो? आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा जो आज मैं जा रही हूँ रेनू के घर, क्योंकि आज है वट सावित्री का व्रत और उसने कहा था कि सब साड़ी पहन के आना। तो फिर इतनी गर्मी की वजह से मैंने एक बहुत हल्की और लाइट कलर की साड़ी पहनी थी। बताइएगा मुझे ये साड़ी कैसी लग रही है। तैयार होने के लिए जब मैंने अपना हेयर वॉश किया तो मेरी बड़ी बेटी ने कहा, मम्मा आपके बालों को मैं जल्दी से सुखा देती हूँ, जबकि गर्मी है और गर्मी में तो बाल बहुत जल्दी सूखते हैं। और मेरी छोटी बेटी को एज यूजुअली उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। फिर उसने मेरे बालों को ठीक किया और मेरे को बोला, मम्मा अब आप रेडी हो, अब आप जा सकते हो। तो मेरे बालों को देखो, सच में बेटियाँ जो होती हैं ना बहुत प्यारी होती है। घर से बाहर निकल के देखा तो हमारे घर के सामने भी वट सावित्री की पूजा हो रही थी। फिर मैं थोड़ी देर के लिए दुकान पे आई। मैं और मेरी बड़ी बेटी ने दुकान खोली, हम दोनों दुकान पे बैठे। मैंने कहा चलो, पूजा का समय तो 1 बजे का है, तो जब तक दुकान पे बैठ जाते हैं। तो मैं और मेरी बड़ी बेटी दुकान बैठे थे आके, क्योंकि काम भी ज़रूरी है, रिश्ते भी ज़रूरी है और दोस्ती भी ज़रूरी है। तो हर चीज़ को एक बैलेंस करके चलना चाहिए हमें अपनी ज़िंदगी में। कभी ऐसा ना हो कि किसी एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ हमारी ख़राब हो जाए। तो फिर मेरी कस्टमर आई थी और ये काफ़ी अच्छे, काफ़ी पुराने कस्टमर मेरे। इसकी बातें सुनो आप। ये उसे लड़ने आई है ये। नहीं, मैं नहीं उठाया, उसने मैंने फोन किया था। नमस्ते दीदी। नमस्ते जी। और कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। हम तो ठीक है, आशीर्वाद है आपका। अरे हम तो खुद वो है, सेवक है, हम तो कुछ भी नहीं करते। और ये देखो मैंने पहन लिया, देखो। फिर दुकान पे बैठ के मेरी बेटी ने मेहंदी लगा दी थी। कह रही, लाओ मम्मा आपकी मेहंदी भी लगा देती हूँ। मेहंदी लगाने के बाद टाइम हो चुका था पूजा के लिए जाने के लिए। फिर मैं निकल पड़ी रेनू के घर और रेनू के पास जाके फिर मैंने पहनी हुई थी दूसरी चप्पल। मैंने उसकी चप्पल चेंज करी और रेनू के साथ चल दी पूजा करने के लिए। आज रेनू बहुत ही अच्छी लग रही थी इस साड़ी में। वैसे तो अच्छी लगती है वो, लेकिन साड़ी में तो हर एक लेडीज़ बड़ी सुंदर लगती है। तो यहाँ पे रेनू ने चालू कर दी थी पूजा। इतनी रीति रिवाज से पूजा करती है ना जब औरतें, तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। और मुझे तो ये सब चीज़ें सच बताऊँ तो बहुत अच्छी लगती है। तो पूजा वूजा करने के बाद उसने करनी थी परिक्रमा। फिर वो परिक्रमा के लिए उठने वाली थी थोड़ी देर में। ये देखो यहाँ पे वो कर रही परिक्रमा, 7 परिक्रमा करनी थी उसको। ये जगा रही थी माता को। काफ़ी रस्में होती हैं यार। यहाँ पे आगे थी अन्नू और उषा दी, ये भी आना था इनको। यहाँ रेनू ने बांधी थी गांठ मेरी साड़ी में, जो कि शायद उनके यहाँ पे एक रिवाज होता है, कोई रस्म होती है। फिर मेरे को भी उसने कहा था तू भी परिक्रमा कर ले साथ। फिर मैंने भी साथ परिक्रमा करी। और जब मैं परिक्रमा कर रही थी और मैं जब माथा टेकने गई तो अन्नू आई और अन्नू ने आके हम देख सकते हैं मुझे ऐसे पकड़ के ला रही थी जैसे एक नई नवेली दुल्हन होती है। लेकिन हम लोगों ने जब पूजा करी, चलो तुम्हारी गड्डी है। पूजा वूजा करने के बाद फिर हम लोग चल पड़े रेनू के घर, क्योंकि रेनू को व्रत खोलना था। और मैंने भी सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ था, सिर्फ 2 चम्मच राइस खा के गई थी। बाकी मैं, अन्नू और उषा दीदी जा रहे थे। ये देखो अन्नू को पोज देखना जरा यहाँ पे। ये ब्लॉग बन रहा है ये। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके साथ फोटो करवा देती। हाँ, मेरी वजह से तो फोटो अच्छी होती है तुम लोगों की। ये लकी है, लकी चावल। और ये देखो रेनू आगे चली गई। और आगे हमारी रेनू चल रही थी। बेचारी को बहुत तेज़ की प्यास लग रही थी और सुबह से भूखी भी थी। गर्मी में तो वैसे भी बहुत जल्दी प्यास लगती है और व्रत में तो और भी ज़्यादा प्यास लगती है। तो हम रेनू के पीछे पीछे ही जा रहे थे उसके घर में। और वहाँ जाके हमने आंटी जी से मिले। हम सब ने आंटी जी के पैर छुए। ये रेनू की सासू माँ है, बहुत अच्छी आंटी जी। इनकी कुछ दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। फिर हम लोग ऊपर आए, रेनू के ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर है, हम ऊपर आके बैठे, थोड़ी सी गप्पे शप्पे मारी। फिर उसके बाद सबको लग रही थी भूख, तो अनु ने फिर पूड़ी सेकना चालू किया। देखो कितनी मेहनती है, बताओ। वाह, फटाफट पूड़ी सेक रही है सबके लिए। आपको कुछ कहना है?
यहाँ पे सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए। एक्चुअली इनके व्रत में मैंने एक चीज़ देखा है कि ये लोग कटहल की सब्ज़ी बनाते हैं और अनु सारा क्रेडिट ले रही थी यहाँ पे। सिर्फ उसने पूड़ियाँ सेकी थी दोस्त, और इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया था। सुनते रहो बस अनु को चुपचाप अब सारे के सारे। कुछ नहीं, ऐसे मिलजुल के घर बैठ के सब दोस्त यार अपना खाए पिए और एंजॉय करें तो यार लाइफ अच्छी सी कट जाती है। अगर साथ अच्छा हो ना तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। खाना खाने के बाद मैंने बनाई चाय, और जब मैंने चाय बनाई थी उसी बीच में हमारी प्यारी सी आ गई थी स्वीट सी विनीता। वो लेट हो गई थी, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम थी तो इस वजह से वो लेट आई थी, लेकिन आई वो भी अच्छा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने पी चाय वगैरह, खूब बात करी और प्यारी प्यारी सी यादों को जोड़ा हम लोगों ने बैठ के। तो अभी सभी सुहागनों को वट सावित्री की व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी इस वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहना, पसंद करते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं छोटे से फिर एक अच्छे से मिनी व्लॉग के साथ में। बाय बाय।